राष्ट्र संत श्री प्रमुख सागर सा ज्ञानी ना संसार में। अमृतदायी ज्ञान है इनके प्रवचनों के सार में। पुष्प दंत महाराज के शिष्य हैं, ज्ञान उन्हीं से पाया है। प्रतिमूर्त है अपने गुरु की, वो ही ओज समाया है। जग कल्याण की कुंजी इनके धर्म ज्ञान भंडार में। अमृतदायी ज्ञान है इनके प्रवचनों के सार में। अहिंसा तीर्थ के हैं ये प्रणेता, असम राज्य के राजतिथि। आत्मानुशासन से कल्याण की सिखलाए जग को युक्ति। जिन वाणी चैनल कहे गुरुवर, प्रभुवर हैं साकार में। अमृतदायी ज्ञान है इनके प्रवचनों के सार में। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जय कुमार, भागचंद काला भागलपुर एन गुवाहाटी, संतोष कुमार मंजू देवी, आलोक कुमार रेखा, अक्षय सांची, चिन्मय छाबड़ा गुवाहाटी, नागरमल, जीवन माला, नरेंद्र अनीता, बीरेंद्र, प्रीति, अरिहंत, अभिनंदन, अतिशय, अक्षत गंगवाल परिवार गुवाहाटी। अपने जीवन को कैसे व्यवस्थित करना है, भगवान महावीर के 5 सिद्धांतों पे हमारी चर्चा चल रही है। अहिंसा, अझूठ, अचौर, अकाम और अपरिग्रह। अहिंसा के संबंध में हमने समझ लिया, मन में भी किसी के प्रति राग का या द्वेष का भाव आना भी हिंसा है। अझूठ को हमने समझ लिया, मजाक में भी अगर कोई तुमने बात गलत बोल दी तो वो भी तुम्हें झूठ का दोष लगेगा। ऐसी भी सत्य बात जिससे किसी के प्राण संकट में पड़ते हों, वो भी बात तुम्हारी झूठ का ही सबूत देने वाली है। अचौर का भी आपने समझ लिया, किसी की गिरी पड़ी रखी भूली वस्तु को बिना पूछे उठाना, छूना या दूसरे को देना चोरी का दोष है। अकाम को भी आपने समझ लिया, मन में किसी के प्रति राग का भाव आ जाना, वासना और रसना, ये दोनों इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं करना ही तुम्हारा ब्रह्मचर्य व्रत नहीं हो सकता। अकाम वाला इन दोनों पे कंट्रोल करता है। आज हम आपसे चर्चा कर रहे हैं अपरिग्रह। परिग्रह, बहुत सारी बातें आचार्यों ने कही, आप विचार करके रखना। आचार्य यहाँ कह रहे हैं परिग्रह मितो गति परिग्रह। बहुत सारी बातें आचार्यों ने कही हैं। आचार्य यहाँ कह रहे हैं परिग्रह ते इति परिग्रह। धवला ग्रंथ पुस्तक 12 में कहा, जो ग्रहण किया जाता है वह परिग्रह। आप विचार करके रखना, जो ग्रहण किया जाता है वो परिग्रह है। लोभ कषायो उदयासु सा परिग्रह। लोभ कषाय के उदय से जिन विषयों को, संग को परिग्रह कहते हैं। आचार्य कहते इच्छा परिग्रह, समय सार में कहते हैं जो तुम्हारी इच्छाएं हैं, जो तुम्हारी भावनाएं हैं, वो सब परिग्रह है। आप विचार करके रखना, हम अपने जीवन में उन परिग्रहों को समझने का प्रयास करें। जो हमारे पास है वो सब परिग्रह है, और जो और पाने की चाह रख रहे हो वो भी परिग्रह है। मूल में देखा जाए तो तुम्हारी मूर्छा परिग्रह। जिन जिन वस्तुओं के प्रति तुम्हारे मन में आसक्ति का भाव है, जिन जिन वस्तुओं के प्रति तुम्हारे मन में अटैचमेंट का भाव है, जिन जिन वस्तुओं के प्रति तुम्हारे मन में लगाव का भाव है, वो सब परिग्रह। और जहाँ जहाँ परिग्रह होता है वहाँ वहाँ 9 ग्रह परेशान करने वाले होते हैं। परिग्रह में ही ग्रह छिपा है। आप विचार करके रखना, अगर तुम्हारे पास परिग्रह है तो समझ के रखना 9 ग्रह तुम्हें परेशान करने वाले हैं और 9 ग्रह तुम्हें वही पीछे लगेंगी। परिग्रह से बचने के लिए हमें अपने जीवन में मानसिकताओं को बदलना है।
ख्याल करो। हमारा जैन धर्म इतना भाव प्रधान धर्म है कि वस्तु रखी रहे फिर भी तुम्हें दोष ना लगे। वस्तु तुम्हारे पास है फिर भी तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा, और वस्तु नहीं है फिर भी तुम्हारी मन की इच्छा, मन की चाह तुम्हें हमेशा दोष देती रहे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भगवान के पास समोसण में क्या नहीं है? भगवान के पास समोसण में क्या नहीं है? देवी देवता हैं, सब कुछ है, सब अष्टप्रात्यार हैं, अष्टमंगल द्रव हैं, सोने के स्वर्ण में कमल हैं, लेकिन फिर भी उनको कोई भी परिग्रह छू नहीं पा रहा है। विचार करके रखना, चक्रवर्ती भरत के पास, सभी चक्रवर्तियों के पास पूरा वैभव है। अभी शांतिनाथ भगवान का पंचकल्याणक हो रहा है और वो खुद ही चक्रवर्ती हैं। सारा वैभव होने के बाद भी आचार्य कहते हैं कि भरत का जीवन घर में बैरागी था। सब होने के बाद भी वो बैरागी। देवताओं में चर्चा हो गई कि ये बैरागी हो ही नहीं सकते, इतना वैभव, किसी के पास तो थोड़ा सा वैभव हो वो भी तुम्हारा बैरागी नहीं होता, इनके पास तो इतना वैभव है फिर भी वो बैरागी है। देवताओं में चर्चा हुई, परीक्षा के लिए आई, उनने पूछ लिया देवताओं ने, कथानक को कथानक ही समझना, नहीं तो तुम ढूंढने लग जाओ ग्रंथों में। तत्व समझना, दृष्टांत समझना, दृष्टांत से दाष्टांत समझना। दृष्टांत कहता है कि वहाँ पर जब वो परीक्षा लेने के लिए आए भरत चक्रवर्ती के पास, और भरत चक्रवर्ती से पूछा कि आपके पास इतने रसोइये हैं, इतने हाथी हैं, इतने घोड़े हैं, इतनी रानियाँ हैं, इतने महल हैं, और फिर आप बैरागी कैसे? उनने कहा मैं बताऊंगा, पहले मेरे सारे वैभव को दिखाओ, क्या क्या वैभव सबसे सुंदर है। रानियों को ज़्यादा देखे आना, क्योंकि वही सुंदर ज़्यादा दिखेंगी। सारा वैभव घूम के आ जाओ, जो सुंदर वैभव तुम्हें दिखे वो मुझे आके बताओ। लेकिन उसके पीछे जब वो देव जाने लग गई, वो मानव जाने लग गए, उन्होंने कहा तुम्हारे पीछे एक आदमी भी जाएगा तलवार लेकर। अगर तुम हाथ में तुम्हें कटोरा दिया गया है, इस कटोरे में पूरा भरा लबालब पानी से भरा है, तेल से भरा है, इसकी से भरा है, अगर इसमें से कोई भी एक बूंद गिरेगी तो पीछे जो तुम्हारे चल रहे हैं इनकी तलवार तुम्हारे गर्दन पे गिर जाएगी। दृष्टांत कहता है जब वो पूरा घूम कर आए और पूछा कि क्या वैभव अच्छा था, उन्होंने कहा मुझे कोई वैभव नहीं दिखा, मुझे तो ये पीछे जो चल रहे थे मूछ वाले यही दिख रहे थे कि बूंद गिरी और ये तलवार गिरी। ख्याल करके रखना, जब तुम्हारा अनासक्त भाव होता है तो वस्तु तुम्हें कभी भी तुम्हें परेशान नहीं कर सकती है, और आसक्ति भाव होती है तो वो विचार करके रखना, आसक्ति का भाव तुम्हें परेशान करता है। वस्तु के प्रति आसक्ति हो, स्त्री के प्रति आसक्ति हो, पैसे के प्रति आसक्ति हो, वैभव के प्रति आसक्ति हो, वो तुम्हें दुखी करेगी। और अनासक्त योगी बन गए तुम, विदेही बन गए तुम। अनासक्त योगी के पास सब कुछ होने के बाद भी उसे परेशानी नहीं है, और आसक्ति वाले व्यक्ति के पास कुछ नहीं है फिर भी वो परेशान होता है। इतना ही विचार करने का प्रयास करो, जो तुम्हारे अंदर ये भाव दशा चल रही है इसे संभालने का प्रयास करो, क्योंकि एक धागा भी तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। और ये स्थिति तुमने कोरोना काल में देख ली। कोरोना काल ने किसी ना विद्वान को छोड़ा, न धनपति को छोड़ा, न सामान्य आदमी को छोड़ा। विद्वानों के ज्ञान धरे रह गए, कोरोना वाला ले गया। धनपतियों के धन धरे रह गए, कोरोना वाला ले गया। आप विचार करके रखना, आप परिग्रह का सिद्धांत हमारे ख्याल से मोदी जी ने भी तुम लोगों को सिखा दिया। मोदी जी रात को 8 बजे कभी बोले तो समझ लेना गड़बड़ मामला है। 8 बजे रात को बोले कभी भी, तो मोदी जी ने रात को 8 बजे बोला 2000 के नोट बंद। जिन महिलाओं ने अगले दिन सुबह सुबह बोला था कि हम पे पैसे नहीं है घर चलाने के लिए,
अगले दिन सुबह ही उनने कही ये रखी है पूरी गड्डी, ये कहाँ लगाई इसको काम में, कभी समझ में नहीं आ रहा है। आप विचार करके रखना, ऐसे निकाल निकाल कर तुम नोट लेकर आए उस वक्त की तुम्हें इससे लगा कि अब इसके का ये मिट्टी हो गया। सामान सा धन भी जैसे ही नोट बंदी हुई, तुम्हारा वो नोट कागज का टुकड़ा होने लगा। और आप उस सिद्धांत को अभी समझ नहीं पा रहे हो कि आंख बंद होगी ना तो वो घर भी घर नहीं, शमशान ही जैसा हो जाएगा। ख्याल करो, हम अपने जीवन में उस अपरिग्रह के सिद्धांत को समझे। धागा भी लेकर नहीं आए हो और धागा भी लेकर जाओगे नहीं। सिकंदर ने कितनी प्यारी बात बोली। सिकंदर यूनान से आया भारत में आने के बाद उसने पूरे विश्व में विजय पताका फहराई। लेकिन ऐसा कहने को सुनने को मिलता है कि जब वो राजस्थान में फंस गया, गर्मी का समय था, राजस्थान में फंस गया, गर्मी का समय था, उसको प्यास लगी, उसने अपने सैनिकों को बुलाया कि कहीं से भी पानी का इंतजाम करो। सैनिकों ने कहा नहीं हो रहा है। उसने कहा मेरी जितनी दौलत में जीता हूं सारी दौलत नहीं, आधी दौलत दे दो। उन्होंने कहा नहीं हो पा रहा है, सारी दौलत दे दो। तो सिकंदर के धन की, दौलत की, विश्व की जीत की कीमत कितनी? एक गिलास पानी, और नहीं मिला। तब सिकंदर ने अपने सैनिकों से कहा अब मुझे जाना तो है ही है, लेकिन मैं जगत को एक संदेश देकर जाना चाहता हूं। सिकंदर ने कहा मुझे जाना तो है लेकिन मैं जगत को एक संदेश देकर जाना चाहता हूं, इसलिए जब मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं तो मेरे हाथ अर्थी के अंदर नहीं रखना, अर्थी के बाहर रखना। कई जैन मंदिरों में भी मैंने ऐसे चित्र देखे हैं जहां सिकंदर के हाथ दोनों बाहर। सिकंदर ने जब कहा दोनों हाथ बाहर रखना, तब किसी दास ने, किसी कवि ने कहा सिकंदर इस जहां में था तो उसके हौसले आली थे। सिकंदर जब इस जहां में था तो उसके हौसले आली थे, और जब इस जहां से गया तो दोनों हाथ खाली थे। आप विचार करके रखना क्या कीमत है तुम्हारी इस दौलत की। ख्याल करो, जब अस्पताल पहुंचते हैं तो मालूम पड़ता है कि स्वस्थ आदमी ही सबसे बड़ा धनपति है। जब जेल में पहुंचते हैं तो पता चलता है कि स्वतंत्र आदमी ही सबसे बड़ा सुखी इंसान है। और शमशान पहुंच जाएं तो मालूम पड़ता है कि धागा भी साथ जाने वाला, चाहे जोड़ लो कितने भी हीरे और मोती, एक बात का ख्याल रखना, कफन में जेम नहीं होती। चाहे जोड़ लो कितने भी हीरे मोती, एक बात का ख्याल रखना, कफन में जेम नहीं होती। मैंने एक व्यक्ति से पूछा, 60 साल 70 साल 80 साल के हो गए, मैंने पूछा अब क्यों कमा रहे हो? बेटे के लिए कमा रहा हूं, बेटे के लिए कमा रहा हूं। बेटे से पूछा, उसने कहा इतना कमा लिया 7 पीढ़ी का काम चल जाएगा। आप विचार करके रखना, इतना कमा लिया है 7 पीढ़ी का काम चल जाएगा। उससे पूछा अब तो छोड़ दो, उसने 8वीं पीढ़ी का क्या होगा? आप विचार करना। मैं कभी कभी पूछता हूं कि आपने इतना कमा लिया है, इतना कर लिया है, अब किसके लिए? बेटे के लिए। क्यों? बेटे के हाथ पैर नहीं है क्या? पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत सपूत तो का धन संचय। विचार करके रखना, अगर तुम्हारा पुत्र कपूत है, बेटा तुम्हारा नालायक है, कितना भी कमा के रख जाओ वो तुम्हारा ही नाम खराब करेगा। और पूत सपूत है, उसे कुछ मत दो, वो सब कुछ कमा लेगा, सब कुछ कर लेगा। आप विचार करके रखना, आपके मन में भाव चलता रहता है कि मैं कमा के रख जाऊंगा तो मेरा बेटा अच्छे से अच्छा काम करेगा। आप विचार करना, कल हमारे पास कल्पना बहन बैठी थी, इनके 2 बेटे, एक का काम चाय, 3 है, एक चाय का काम भी है और आइसक्रीम का काम भी है। आप विचार करके रखना, पानी बरस जाता तो एक बेटा खुश होता कि आज अच्छी दुकान चलेगी, और दूसरा वाला बेटा है मम्मी गर्मी पड़ेगी तो अच्छी काम चलेगी। अब ये भगवान से मांगे तो मांगे क्या? पानी बरसवाएं या गर्मी पैदा कराए? लेकिन फिर भी सामंजस्य से काम कर लेती है।
तो आप विचार करके रखना, बेटे को योग बनाओ, पैसों से नहीं, उनके संस्कारों से योग बनाओ। तुमने बहुत धन दौलत देती और संस्कार नहीं दिए अगर बच्चों को, तो विचार करके रखना तुम्हारी धन दौलत से ही तुम्हारा नाम खराब करने वाले हैं। और उन्हें तुमने संस्कार दे दिए, अच्छे योग बना दिया, अच्छे श्रेष्ठ बना दिया, तो समझ के रखना कुछ भी नहीं होगा तो भी तुम्हारा नाम ऊंचाइयों पर ले जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। एक बात का और ख्याल करना, इतना भी लायक नहीं बनाना, नहीं तो कल वो तुम्हें नालायक घोषित कर देगा। बेटे को इतना भी लायक नहीं बना देना कि वो तुम्हें बिना गुण नहीं है अगर उस बेटे के अंदर, छोड़ दो उसको उसके भाग पर, क्योंकि बिना गुण हमें सबसे पहले सिखाना है। उसके अंदर बिना गुण नहीं है तो वो लायक बेटा भी नालायक से भी बदतर होगा। विचार करना, इतना ही सोचने का प्रयास करो कि तुम अपने धन की संपदा तो देना चाहते हो, लेकिन संस्कार की संपदा कब दोगे? धन की संपदा तो थोड़े समय बाद खत्म हो जाएगी, लेकिन संस्कार दे दिए, योग्यता दे दी उनको, तो बहुत आगे से आगे बढ़ जाएंगे। विचार करना, अपने जीवन में जो तुमने कमाया है वो तुम अपने लिए उपयोग में लेकर आने का प्रयास करो। कहते हैं पैसे को व्यापार में लगाते हैं, पैसे को व्यापार में लगाते हैं तो कुछ बढ़ता है, ब्याज में लगाते हैं तो दुगना होता है, व्यापार में लगाते हैं तो चौगुना होता है, खेती बाड़ी में लगाते हैं तो 1000 गुना होता है। लेकिन उन्हीं धन को, दौलत को तुमने अगर धर्म कार्य में लगा दिया, अच्छे कार्य में लगा दिया, तो लाख गुना फल देकर आए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। विचार करना, लाख गुना फल देकर जाता है। कैसे? आचरण उदाहरण दे दिया, जैसे किसान बीजारोपण करता है, किसान खेत में बीज बोता है तो एक मुट्ठी बीज बोता है, लेकिन फसल कितनी काटता है? बोने के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए किसान जाएगा तो अकेला ही जाता है, लेकिन जब फसल ओके आती है तो सैकड़ों लोगों को लेकर जाता है, तब फसल को काटता है। ऐसे ही पुण्य अगर आप कर रहे हो, अच्छे कार्य कर रहे हो, तो समझ के रखना आप उस फसल को कर रहे हो, लेकिन जब उसकी फसल आएगी तो सब लोगों को उसका साथ मिलता चला जाएगा। एक बात का ख्याल रखना, जैसे किसान बीज को बोता है तो वो मिट्टी के नीचे छुपाता है, ऊपर नहीं। तो जो छिपा के अच्छे कार्य किए गए, दान पुण्य पूजा आदि छिपा कर किया जाता है, बता के नहीं किया जाता है, वो लाख गुना फल देकर जाता है। और जो बताकर दिया जाए, किया जाए, तो वो फल अल्प दे देता है। विचार करना, इतना ही सोचना, अच्छे कार्यों को छिपाकर करो, पुण्य कार्यों को छिपाकर करो, पाप कार्यों को छपाकर करो, पाप कार्यों को दिखाकर करो। पाप अगर दिखा के करने लगे तो पाप खत्म हो जाएंगे, और पुण्य दिखाकर करोगे तो अहंकार बढ़ सकता है। इसलिए अपने जीवन में पुण्य के कार्यों को आप किसान की भांति बीजारोपण करो, और जब उसकी फसल होगी तो हजारों हजारों लोगों को उसका लाभ मिलता चला जाएगा। धन की संग्रह की वृत्ति करते रहते हो, अगर उसका उपयोग सही नहीं करते हो तो ख्याल करके रखना आपकी दशा मधुमक्खी जैसी है। मधुमक्खी क्या करती है? हर जाके फूल से जाके रस लेकर आती है, इस फूल से रस लाएगी, उस फूल से रस लाएगी, हर फूलों से रस इकट्ठा करती रहती है, और रस इकट्ठा कर करके छत्ता बना लेती है। छत्ता बनने के बाद होता क्या है? मधुमक्खी का शहद लेने वाला आता है, नीचे कंडे का धुआं, अग्नि का धुआं देता है। उस छत्ते के कारण से, शहद के कारण से मधुमक्खी को अपने प्राण गंवाने पड़ जाते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जय कुमार,
भागचंद काला, भागलपुर एंड गुवाहाटी, संतोष कुमार, मंजू देवी, आलोक कुमार रेखा, अक्षय, सांची, चिन्मय छाबड़ा, गुवाहाटी, नागरमल, जीवन माला, नरेंद्र, अनीता, बीरेंद्र, प्रीति, अरिहंत, अभिनंदन, अतिशय, अक्षत गंगवाल परिवार, गुवाहाटी।